Dear student, once again I welcome you here in this channel, and it is the next part, chapter 2nd. We are not afraid to die if we can all be together. Gordon Cook and Ellen East is the author. आइए हम लोग इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करें। तो स्टूडेंट जब आथर समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है तो जैसे ही उन लहरों का भयंकर प्रकोप उस नाव से टकराता है, नाव के बहुत सी वस्तुएं टूट फूट जाती हैं, डेक भी टूट जाता है, पानी आने लगता है और उस बीच काफ़ी चोट लगता है उस नाव पर सवार हर व्यक्तियों को, और लेखक भी आहत होता है। फिर जैसे तैसे तमाम इंतज़ाम करता है पानी से बचने के लिए। आइए आगे बढ़ें। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. यहाँ पर देखिए बता रहा है कि तब लेखक को एक उस समय याद आया कि चार्ट रूम के फर्श पर एक बिजली का पंप और है, एक और बिजली का कोई पंप है। हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फ्लोर पर बिजली का कोई पंप है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। मैंने उसे एक निकास पाइप से जोड़ दिया तथा धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा। ठीक है, फिर यानी जैसे ही वो इलेक्ट्रिक पंप पर उसकी नज़र पहुंची तो जस्ट उसने उस बाहरी निकास पाइप से उसको जोड़ता है और काश वह जो इलेक्ट्रिक पंप था चल पड़ा। ठीक है, इसके लिए वह धन्यवाद भी दिया। नेक्स्ट देखें, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। आगे बता रहे हैं लेखक कि किस प्रकार से हमने उस रात को कैसे कैसे व्यतीत किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन इंडलेस, इंडलेस मीन्स लगातार, बिटरली कोल्ड रूटीन, काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात ठंड में लगातार पंप से पानी निकालने। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन इंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, पंप से पानी निकालने। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, नाव का परिचालन करने, रेडियो चलाने में धीरे धीरे जो नाइट था वो ड्रैग्ड माने बीता। फिर वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए आगे बता रहा है कि वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स, यानी कि हमें अपने उस रेडियो से भेजे संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इसमें कोई सरप्राइजिंग माने आश्चर्य वाली बात नहीं थी क्योंकि हम काफ़ी सुदूर थे, सुदूर कोने में थे। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम जो वर्ल्ड था, विश्व है, विश्व के काफ़ी दूर किसी कोने में हम मौजूद थे उस वक्त जहाँ पर कोई संदेश इत्यादि नहीं जा पाते हैं। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. देखें, ये बताया जा रहा है कि नाव में जो सवार थी शिव, जो कि परिचालन का भी काम करती थी, दक्ष थी उस नाव को खेने में। यहाँ बताया जा रहा है कि Sue's हेड सोलेन अलार्मिंगली, अलार्मिंगली मैंने खतरनाक तरीके से जो शिव थी उसका जो हेड था, सिर था, वो सोलेन माने सूज गया था। ठीक है, सी हैड टू एनार्मस ब्लैक आइज, और उसकी जो आंखें थी वह भी सूज गई थी, काफ़ी बड़ी हो गई थी सूज जाने के कारण, फूल जाने के कारण। एंड नाउ सी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने मुझे अपने उस बाहों पर, भुजाओं पर उस घाव के निशान को भी दिखाई, जो कि उस वक्त वो जो काफ़ी भयंकर लहर थी उसके प्रकोप में उसको घाव लग गया था उसके हाथों में, उसको दिखाती है। और व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे ये पूछा कि इससे पहले अपने उस इंजरी माने घावों को क्यों नहीं ध्यान दी, तब उसने जवाब दी
कि आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। मैं आपको किसी वरी मीन्स परेशानी में नहीं डालनी चाहती थी, क्योंकि उस वक्त आप लगे हुए थे हम सभी को सेव करने में, बचाने में। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती थी कि आप चिंतित हो जाए उस वक्त। करेक्ट। By morning on January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. यहाँ पर देखें, बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। तो 3 जनवरी के जो प्रातः था, उस वक्त जो पानी का स्तर था वो काफ़ी कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। पंपों से जो पानी का सतह था वो काफ़ी नियंत्रण में था कि हम बारी बारी से 2-2 घंटे आराम कर सकते थे। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक सम हाउ बिलो द वाटर लाइन। एंड देखें, बट वी हैड ट्रेमेंडस लीक सम हाउ बिलो द वाटर लाइन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नीचे डेक था, लेकिन फिर भी जल रेखा में नीचे कहीं कोई बड़ा सा होल था, लीक पड़ा हुआ था, वहाँ पर छेद था जहाँ से पानी अभी भी आ रहा था। और ऑन चेकिंग आई फाउंड, जांच करने पर मैंने पाया कि नियरली ऑल द बोट मेन रिब फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील। जांच में यह मुझे पता चला, देखा कि नाव का जो प्रमुख कैंची ढांचा था वह नोटल पर गिर गया था। एंड इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। वास्तव में दाईं ओर का एक पूरा भाग अतिरिक्त अलमारियों के खानों के और किसी चीज़ पर टिका नहीं था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। यहाँ पर वहीं बताया जा रहा है कि उसका जो प्रमुख भाग था वो अतिरिक्त अलमारियों के खाने के और किसी चीज़ पर टिका नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है उस नाव का, उस वक्त की हालात, जिस वक्त जो नाव थी उस बड़े से लहर से टकरा गई थी और सारी सामान उसमें चकनाचूर हो गए थे और पानी भरने लगे थे नाव के अंदर। सो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो